हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4 में आज हम बात करते हैं पार्ट 10 पार्ट तक मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने टू द पॉइंट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, मैंने चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अपने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं लिंग सहलग्न लक्षण, सेक्स लिंकेड कैरेक्टर से आप क्या समझते हो, ये कितने प्रकार के होते हैं और इन लिंग सहलग्न रोगों की वंशानुगत को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। फ्रेंड्स, मैं इनके सभी विद डायग्राम के साथ में आपको समझाऊंगी कि लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं और इनके बारे में टू द पॉइंट आपसे बात करूंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें जोड़ती हूँ, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। किस किस पॉइंटों पर, जैसे कि हीमोफीलिया, वर्णान्यता, सिकल सेल एनीमिया मतलब कलर ब्लाइंडनेस, वर्णान्यता उसे कहते हैं जो आंखों से उसे कम दिखता हो। अब हम बात करते हैं लिंग सहलग्न लक्षण की डेफिनेशन के बारे में हम बात करेंगे आपसे। रोगों के ऐसे लक्षण जिनके जीन्स लिंग और सूत्र पर उपस्थित होते हैं, ये लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। जिनके जो जीन्स होते हैं वो गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं, उन्हें हम लिंग सहलग्न लक्षण कहेंगे। आगे बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं लिंग सहलग्न लक्षण के प्रकार। लिंग सहलग्न लक्षण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला एक्स लिंग सहलग्न लक्षण, दूसरा वाई लिंग सहलग्न लक्षण। फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश में भी अगर आप कहो तो पढ़ दूँ, वैसे मैं हिंदी में ही ज़्यादा आपको ध्यान दूंगी, और अगर आप चाहो तो मैं इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स में थोड़ी इंग्लिश थोड़ी वीक है, इसलिए मैं थोड़ा कभी गलत होता है, इसलिए मैं कम बोलना चाहती हूँ। सेकेंड, वाई लिंग सहलग्न लक्षण, वाई सेक्स लिंकेज कैरेक्टर। थर्ड, एक्स वाई लिंग सहलग्न लक्षण, एक्स वाई सेक्स लिंकेज कैरेक्टर। एक्स लिंग सहलग्नता मतलब हम पहले डेफिनेशन के बारे में आपसे बात करेंगे, जैसे कि रोगों के ऐसे लक्षण जिनके जीन्स केवल एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जाते हैं, इन्हें एक्स लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। मतलब जो सिर्फ एक्स गुणसूत्र पर ही पाए जाएंगे, उन्हें हम एक्स लिंग लक्षण सहलग्न लक्षण कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हीमोफीलिया, वर्णान्यता, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस। आपको अगर बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, आँखों से या वैसे हमें कम दिखाई देना। वाई लिंग सहलग्न लक्षण, रोगों के ऐसे लक्षण जिनके जीन्स केवल वाई लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं तो वाई लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। जो सिर्फ वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, उन्हें हम लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए, जैसे कि एग्जाम्पल, हाइपरट्राइकोसिस, कर्ण पल्लव वालों की उपस्थिति को हाइपोट्राइकोसिस कहते हैं, जो कर्णों के पास बाल आ जाते हैं। एक्स वाई लिंग सहलग्न लक्षण, रोगों के ऐसे लक्षण जिनके जीन्स एक्स तथा वाई दोनों लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, उन्हें हम एक्स वाई लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। मतलब जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स भी और वाई दोनों पर उपस्थित होते हैं, हम उन्हें एक्स वाई सेक्स लिंकेज्ड कैरेक्टर कहेंगे। अब हम आगे एग्जाम्पल में बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक्स और वाई दोनों का पूर्ण वर्णान्यता। एग्जाम्पल, पूर्ण वर्णान्यता। फर्स्ट, लिंग वंशानुगत, लिंग सहलग्न वंशानुगत, लिंग सेक्स लिंकेज इन हेरिटेंस मतलब जो रोग के जो ऐसे लक्षण जो जीन्स
गुणसूत्रों में पाए जाते हैं, मतलब जो जीन्स होते हैं वो गुणसूत्र में। जैसे कि हम फॉर डेफिनेशन, रोगों के ऐसे लक्षण जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, इनका अगली जो पीढ़ी में पहुंचने की क्रिया लिंग सहन लक्षण वंशानुगत कहलाती है। मतलब जैसे कि रोग जो लक्षण होते हैं वो जीन्स के लिंग गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ये इन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो अगली पीढ़ी में पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे हम लिंग सहलन कहते हैं। मनुष्य में लिंग सहनता लक्षण की वंशागति को हीमोफीलिया, व्रणहीनता, सिकल सेल एनीमिया में देखा जाता है। मतलब इन बीमारियों में हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हीमोफीलिया के बारे में बात करें। जैसे हीमोफीलिया एक्स लिंग सहलन रोग है। इसे हीमोफीलिया रोग में व्यक्ति की चोट लगने पर रुद्र लगातार बहता रहता है। मतलब जो हीमोफीलिया से जो रोगी होते हैं उनके जो जैसे हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पर हमारा जो ब्लड होता है वो निकलता रहता है और रुद्र का थक्का नहीं बन पाता है, और अधिक रुद्र स्रावित होने के कारण रोगी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये रोग पुरुष में अधिक देखने को मिलते हैं और इस रोग के लक्षण पिता से पुत्री में तथा माता से पुत्र में और पुत्रीय दोनों में वंशानुगत देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे कि अगर इसे खून नहीं रुकता है तो ये खून के थक्के बन जाते हैं और खून की कमी होने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आगे देख सकते हैं, हीमोफीलिया को क्रिसमस रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग निम्न दो प्रकार के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया वी। हीमोफीलिया ए के बारे में बात करेंगे। ये हीमोफीलिया ग्लोबुलिन के विरोध अवयवों के कारण होता है। मतलब जो हीमोफीलिया ए होता है वो ग्लोबुलिन के विरुद्ध के अवयव के कारण होता है। और सेकंड, ये हीमोफीलिया प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। मतलब ए और बी दोनों में हमें इन दोनों का फर्क देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन और ए में ग्लोबुलिन। अभी तक हीमोफीलिया का इलाज संभव नहीं हो पाया है, फिर भी रक्तदान द्वारा, मतलब जो रक्तदान होता है उसके द्वारा हम शरीर में खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। जैसे कि हम कभी ब्लड चढ़ाते हैं, कभी हम किसी द्वारा खून देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीमोफीलिया का ये एग्जाम्पल आपके सामने लेके आई हूँ। जैसे कि हीमोफीलिया से ग्रस्त किसी पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री के साथ कराए जाने पर उनकी संतानों में हीमोफीलिया रोग की वंशानुगत को समझाइए। मतलब एक पुरुष जो रोग हीमोफीलिया से ग्रस्त है और एक सामान्य स्त्री के साथ उसका विवाह कराते हैं तो हमें क्या क्या बच्चे और जो लड़का लड़की जो प्राप्त होते हैं हमें किस तरीके के देखने को मिलेंगे, रोग वाहक या सामान्य। जैसे कि एक्स वाई एच, एक्स पर एच और वाई, हमने इन दोनों को यहाँ पर जैसे लिखा एक्स एच के साथ कराते हैं तो हमें रोग वाहक स्त्री प्राप्त होती है, क्योंकि ये गुणसूत्र हमारा लड़कियों में देखने को मिलता है। एच एक्स और एक्स रोग वाहक पुत्री, और वाई एक्स वाई और एक्स वाई तो हमें एक्स और वाई पुरुषों में देखने को मिलता है। मतलब हमें जो दोनों पुत्र प्राप्त होंगे वो दोनों सामान्य पुत्र प्राप्त होंगे और जो पुत्रियाँ प्राप्त होंगी वो रोग वाहक कहलाएंगे। सेकंड, हीमोफीलिया की वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष के साथ कराए जाने पर उनकी संतानों में हीमोफीलिया रोग की वंशानुगत निम्न प्रकार से समझाइए। जैसे कि आगे देखते हैं, सामान्य पुरुष एवं हीमोफीलिया रोग वाहक स्त्री एक्स वाई एक्स एच, मतलब जो रोग वाहक होता है हम उसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इनको हमने डिवाइड किया एक्स वाई में, अब हम इनका मिलान करते हैं एक्स और एक्स वाई। हमने एक एक्स एच यहाँ से लिया, पहले हम उसे लेंगे जो रोग वाहक होता है और फिर एक्स और एक्स से मिलाया तो हमें एक्स प्राप्त हुआ एक्स और एक्स, ये हमने दोनों एक्स गुणसूत्रों से मिलान किया तो हमें रोग वाहक स्त्री प्राप्त हुई और सामान्य पुत्री प्राप्त हुई। एक हमें रोग वाहक दिखी इसके कारण, और ये एक्स है तो ये सामान्य कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं
और एक्स सामान्य पुत्र और एक्स एच और वाई ये हमें हीमोफीलिया पुत्र प्राप्त हुआ है। इसमें रोग वाहक पुत्री और हीमोफीलिया पुत्र हमें देखने को मिला है। फ्रेंड्स, अगर वैसे मैंने फ्रेंड्स अच्छे से समझाया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दोबारा समझाऊंगी आपको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन। एक महिला की 50% पुत्री तथा 50% पुत्र हीमोफीलिया से ग्रस्त हैं, मतलब जो बेटा बेटी हैं दोनों 50% से बीमार हैं, तो माता पिता के इस रोग की रेखा चित्र द्वारा समझाइए। फ्रेंड्स, आपको ये रेखा चित्र और विद इसका एग्जाम्पल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। आप इसकी तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। जैसे कि हीमोफीलिया पिता एक्स एच वाई और माता हीमोफीलिया एक्स एच एक्स रोग वाहक देखने को मिले। हमने इन दोनों को अलग अलग डिवाइड किया। अब हम इनके साथ क्रॉस कराते हैं। एक्स एच और इन एक्स एच दोनों के साथ हमने क्रॉस कराया तो हमें रोग वाहक पुत्री प्राप्त हुई वाई। पहले हमें यहाँ से मिलाकर यहाँ मिलाना था तो एक्स एच और इसी वाई के साथ कराया तो हीमोफीलिया पुत्र प्राप्त हुआ। एक्स एच और एक्स एच रोग वाहक पुत्री, हमें इसमें रोग वाहक और हीमोफीलिया से ग्रस्त देखने को मिले हैं। जैसे कि हम एक्स और एक्स वाई सामान्य पुत्र देखने को मिला है। फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप गूगल करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वरान कलर ब्लाइंडनेस वर्णान्यता। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करेंगे। ये एक्स लिंक्ड सहलंग रोग है। इसे आनुवंशिक रोग के जीन्स अप्रभावी एक्स लिंक सूत्रों पर मौजूद होते हैं। मतलब जो आनुवंशिक रोग होते हैं वो जीन्स अप्रभावी एक्स लिंक पर सूत्र पर मौजूद होते हैं। इस रोग में व्यक्ति लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, इसीलिए इस रोग को लाल और हरा अंधापन या प्रोटीन दोष या डाल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस वर्णान्यता में हमें लाल और हरे रंग में हमें अंतर नहीं पता चल पाती है। इससे हम डाल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं लाल हरे अंधेपन नामक रोग का वर्णान्यता हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने किया और उन्होंने बताया कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति डिजाइनर, कलाकार, रजाकार नहीं बन सकते। इसके अलावा वर्णान्यता से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे में ड्राइवर पद पर नौकरी नहीं मिलती। इस रोग के जीन्स पिता से पुत्री में तथा माता से पुत्र व पुत्री में वंशानुगत होता है। फ्रेंड, ये रेलवे की नौकरी इस वजह से क्योंकि रेलवे का जो ड्राइवर होता है उन्हें लाल और हरे रंग का जो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आइस आँखों के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल पर। वर्णान्यता रोग से पीड़ित किसी स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष के साथ कराए जाने पर उनकी संतानों में वर्णान्यता रोग की वंशानुगत निम्न प्रकार से होती है। जैसे कि वर्णान्यता रोग से पीड़ित स्त्री और सामान्य पुरुष XC के साथ क्रॉस कराने पर हमें XC और XC प्राप्त होता है और हमें यहाँ पे भी प्राप्त होता है। तो रोगवाहक पुत्री और रोगवाहक स्त्री प्राप्त होती है। अब हम XC का क्रॉस XC से कराते हैं तो हमें वर्णान्यता पुरुष प्राप्त होता है और XC का X के साथ कराते हैं तो रोगवाहक स्त्री हमें प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि आपको क्लियर हो चुका होगा। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वर्णान्तर रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति का विवाह सामान्य स्त्री के साथ कराए जाने पर उनकी संतान में वर्णान्तर रोग का वंशानुगत समझाइए।
वर्णांतर रोग से पीड़ित व्यक्ति और सामान्य स्त्री XCY और XXXCY X के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें XCX प्राप्त होता है, मतलब रोगवाहक पुत्री, और XC का XY के साथ कराते हैं तो सामान्य पुत्री प्राप्त होती है। और अब हम Y का X के साथ कराते हैं सामान्य पुत्र और Y का, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से मिलाया है, जैसे कि इसका इसके साथ कराया तो XY और XC, इसका इसके साथ कराया तो इससे हमें क्या क्या प्राप्त होता है आप देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि ये काफ़ी एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इन्हें कंप्लीट कर दिया है। तीसरा टॉपिक है हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। ये एक एक्स लिंक सहलिंग रोग है, मतलब एक्स लिंक स्त्रियों में देखने को मिलता है। इसमें हीमोग्लोबिन अणु को ग्लोबिन प्रोटीन का एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से विस्थापित हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है वो अमीनो अम्ल से विस्थापित हो जाता है और हीमोग्लोबिन अणु की संरचना बदल जाती है, जो सामान्य हीमोग्लोबिन अणु की जीन्स संरचना को HbA के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि सिकल सेल एनीमिया वाले व्यक्ति को जीन्स संरचना HbS प्रकार की हो जाती है। ये रोग, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा कैमरा हिल जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये रोग समयुग्मजीय अवस्था में घातक होते हैं, जबकि विषम युग्मजीय अवस्था में ये जीन्स केवल आंशिक प्रभाव ही डालते हैं, मतलब ये समयुग्मजीय अवस्था में घातक प्रभाव डालते हैं और विषम में आंशिक। अब हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया एक उपापचय रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन की आणविक संरचना बदलकर हाशियाकार हो जाती है। फलस्वरूप लाल रुद्र कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती हैं, फलस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, मतलब इनके कारण हमें मृत्यु भी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो क्योंकि ये थोड़ा जो पीछे साइड है ना उस पर पेन का जो डार्क कलर है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। अगर आप डीप से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यदि पति तथा पत्नी दोनों सिकल सेल एनीमिया के वाहक हो तो अगले संतानों में सिकल सेल एनीमिया के वंशानुगत को समझाइए, जैसे कि रोगवाहक पुरुष HbA-HbS, रोगवाहक स्त्री HbA-HbS, मतलब हमने इनको यहाँ पे जो डिवाइड किया देखा था थ्योरी में, संरचना में, हम उनको HbA-HbA और HbS-HbS में इसमें डिवाइड करेंगे। इसको हम HbA और HbA को HbA के साथ क्रॉस कराते तो हमें XX प्राप्त होता है और HbS के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें X प्राप्त होता है। HbA के और HbS क्रॉस कराते हैं तो XY, HbS और HbS से हमें दोनों समान प्राप्त होते हैं। इनसे उत्पन्न एक संतान समान तो दोनों संतान वाहक तथा एक संतान सिकल सेल एनीमिया रोग होती है जो इसकी मृत्यु हो जाती है। किसी सामान्य पुरुष का विवाह सिकल सेल एनीमिया स्त्री के साथ कराया जाता है तो उसकी संतान में सिकल सेल एनीमिया रोग की वंशाणु समझाइए। फ्रेंड्स मैंने आपको दो तीन हर थ्योरी के हर टिप्टिक के 3 एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप अच्छे से कवर कर सकें इसे। सामान्य पुरुष सिकल सेल एनीमिया स्त्री HbA-HbS इन दोनों को हमने डिवाइड किया, इनके साथ हम HbA के साथ क्रॉस कराते हैं HbS से तो हमें रोगवाहक संतान प्राप्त होती है। HbA का HbS के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमें रोगवाहक संतान दोनों, मतलब हमें रोगवाहक देखने को मिलती है। और सिकल सेल एनीमिया से कराते हैं जैसे
HVS के साथ क्रॉस कराते रोग वाहक संतान HVA और HVS, मतलब इसमें हमें सभी जो संतानें प्राप्त होती हैं वो रोग वाहक देखने को मिलती हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इनकी लास्ट पॉइंट हो गए। सामान्य प्रसूता सिकल सेल एनीमिया स्त्री से उत्पन्न सभी संतानें सिकल सेल एनीमिया रोग वाहक होंगी। नोट, ये कुछ नोट पॉइंट हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ लें। सिकल सेल एनीमिया रोग से लाल रुधिर कणिकाओं की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता बहुत कम हो जाती है। मतलब जो सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रस्त होते हैं उनकी जो ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ये रोग पुरुषों में अधिक तथा स्त्रियों में कम देखने को मिलता है। और HBS जीनोटाइप वाली संतति जिंदा नहीं रह पाती हैं और मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फ्रेंड्स आपको एक बार फिर भी वीडियो दिखा देती हूँ, एक बार आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सकें। फ्रेंड्स, मैंने आपको अच्छे से डिटेल से बताया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो आप प्लीज़ एक बार गूगल करके ChatGPT से अच्छे से आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे समझाने में गलती हो सकती है, लेकिन ChatGPT वगैरह से आप अच्छे से क्लियर और वेरीफाई हो सकते हैं। मैंने आपको एक एक चीज़ के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सको। इनसे हर साल टिप्पणी देखने को मिलेगी आपको। हीमोफीलिया वर्णनीयता आपको ये 101% कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका एक क्वेश्चन है जो इतना बड़ा है, इसमें मैंने आपको डीप से पढ़ाया है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।